अंजलि, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अब बंद का ऐलान रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा कर दिया गया है। उनका कहना है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए ये मांग लगातार उठाई जा रही प्रदर्शन के जरिए। फिलहाल ये प्रदर्शन अभी तो फिलहाल रुक गया है क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो भी लगातार आ रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उन्हें फिलहाल जानकारी नहीं थी और लोगों का आना जाना लगातार जारी है। जरा आइएगा, यहाँ पर हम जरा बातचीत करना चाहते हैं और जरा आइएगा। क्या आप यहाँ हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए हो? हम इलाज कराने आए हैं। वो लोग अचानक से सवेरे बोल रहे हैं कि आज स्ट्राइक है, आपकी छुट्टी हो गई है। और हम बार बार आ रहे हैं हमारे पास। वो कह रहे हैं कि साइन करो और अपने पेशेंट को जहाँ मर्जी ले जाओ, कुछ भी करो, आपकी माता जी कुछ भी करो आप लोग। अच्छा। हमें मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, अब वो बार बार बुला रहे हैं हमारे को। हम लोग नीचे आ गए अभी। अब ऑक्सीजन की कमी है, उनको कहाँ ले जाएंगे हम लोग, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई डॉक्टर ही नहीं है। ये परेशानियाँ आ रही हैं। सर ये बताइए, आप हॉस्पिटल आए थे दिखाने के लिए जी, तो क्या परेशानी आई आपको? परेशानी तो अभी 10 दिन से यहाँ पे है, मतलब भर्ती नहीं लिए हैं। हाँ। बाकी बोले कि एक रिपोर्ट आएगा तब भर्ती होगा। नहीं, मतलब ओपीटी सेवा और जो जांच पड़ताल होती है वो उसमें कोई परेशानी आई? क्योंकि जांच जब डॉक्टर अभी आपको नहीं है ऐसी कोई परेशानी आई? देखिए, जो ओपीडी आए थे, जो लोग दिखाने के लिए, उनको इस तरह की परेशानी आई है और उनके सामने इस तरह की समस्याएं आई हैं। हालांकि अभी भी जब हम अंदर पहुंचे थे बड़ी संख्या में कतारें लगी हुई थी, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि इस तरह से ओपीडी सेवाएं जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह हैं वो सब कुछ अपना स्ट्राइक करके बैठे हुए हैं और इससे आम लोग किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो रेजिडेंट्स हैं वो अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं कि सीबीआई जांच जब तक इस मामले में नहीं होती है वो अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। और देखिए, हॉस्पिटल के अंदर भी हम जरा नजारा आपको दिखाते चलते हैं। सिर्फ अंदर नजारा जरूर दिखाएंगे, क्योंकि देखिए क्योंकि ओपीडी अमूमन 2 बजे तक ही रहती है। बिल्कुल, और लगातार सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम डॉक्टर्स की तरफ से जिस तरीके से मांग यहाँ पर की जा रही है, उसके बाद आखिर कब तक न्याय यहाँ पर मृतक डॉक्टर को, उसके परिवारजनों को यहाँ पर मिलेगा। और बड़ी अपडेट आपको बताएं इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, ममता सरकार पर, तो वहीं बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ममता बनर्जी की तरफ से इस मामले में जांच के लिए पुलिस को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। 1 हफ्ते के अंदर पूरे मामले पर जो कार्रवाई है वो पुलिस करे, जो आरोपी हैं इसमें, जो अपराधी हैं, उन तक पुलिस पहुंचे और उसका खुलासा करे। नहीं तो इसके बाद सीबीआई जांच करवाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रविवार तक अगर केस नहीं सुलझा तो सीबीआई जांच करवाई जाएगी। ये ममता बनर्जी की तरफ से अल्टीमेटम अब पुलिस को दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सीबीआई से जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए। যাতে খুনি গ্রেফতার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায় এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার লেনা দেনা কিছু নেই। আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। তাপসী মালিককে যখন খুন করে হত্যা করা হয়, ধর্ষণ করে, আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি। 21 সিঙ্গুরে এটা হয়েছিল। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल कहा गया है, पुलिस की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि इस मामले को या तो आप सुलझा दीजिए, 1 हफ्ते का आपको समय दे रहे हैं, वरना सीबीआई जांच होगी, जैसे कि मांग डॉक्टर्स की तरफ से भी की जा रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। या तो आप इस मामले को सुलझा दीजिए, सॉर्ट आउट करिए, वरना 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई जांच भी की जानी है। इस पूरे मामले में क्या कुछ পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার লেনা দেনা কিছু নেই। আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম।
तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तमाम डॉक्टर्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और न सिर्फ कोलकाता बंगाल के अंदर बल्कि पूरे देश भर के अंदर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। जो तमाम सेवाएं हैं प्रभावित हुई हैं डॉक्टर्स की तरफ से, हड़ताल पर वो चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिला डॉक्टर्स हों या अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर इसकी मांग की जा रही है। वहीं बड़ी जानकारी ये कि अब ममता बनर्जी की तरफ से भी पुलिस को अल्टीमेटम दे गया है, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम यहां दिया गया है। और आपको बता दें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अब और भी ज्यादा चौकन्ना होते हुए जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि एक बार पहले भी कंपनी में जो सुलझाने की बात सामने आई थी, जिस तरीके से पूरे मामले में चोट लग चुकी है, उसको देखते हुए अब जांच की जानी है कि ये जो रिपोर्ट में बात कही जा रही है, रविशंकर की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई आरोप लगाए गए हैं और दावे भी किए गए हैं, क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है, आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करे। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है? जॉर्ज सोरोस का, जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर देश में सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट को एक इंटरनेशनल टूलकिट गैंग का हिस्सा होने का दावा किया है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उस पर ही साजिश में शामिल होने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का दावा है कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी नेता बौखला गए हैं और देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस इस मामले को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद खुद बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के शेयर बाजार को बर्बाद करने के लिए ही इस तरह की रिपोर्ट बनाई जा रही है, लेकिन निवेशकों ने ही इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने वाले ही हिंडनबर्ग को फंडिंग करते हैं। ऐसी शक्तियों का मकसद भारत की आर्थिक प्रगति को रोकना है। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है? आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। बीजेपी ने इस मामले पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस को बुरी तरह से लताड़ लगाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी और बीजेपी से नफरत करते करते कांग्रेस के लोग देश से ही नफरत करने लग गए हैं, इसीलिए देश विरोधी साजिशों का भी समर्थन कर रहे हैं। सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, लेड बाय मिस्टर राहुल गांधी एंड हिज फ्रेंड्स टूलकिट गैंग्स। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने दूसरी बार अदानी ग्रुप को लेकर नई रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ और अदानी ग्रुप को लेकर नए आरोप लगाए। रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन निवेशकों ने इन आशंकाओं को सिरे से नकार दिया। इस रिपोर्ट का बाजार पर कोई असर नहीं दिखा। सोमवार को बाजार का सामान्य कामकाज हुआ।
दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस मामले को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।